अगर किसी मंच पर कैमरों के सामने एक महिला का नकाब खींच लिया जाए और लोग हंसने लगे साथ खड़े हुए, तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? खींचने वाले की या ताली बजाने वालों की? 15 दिसंबर, पटना, एक सरकारी कार्यक्रम, नए आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। मंच पर आती हैं डॉक्टर नुसरत परवीन, मेहनत, पढ़ाई और सपनों के साथ, लेकिन एक पल में उनका सम्मान, उनकी निजता और सब कैमरे के सामने खींच लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते वक्त उनका नकाब नीचे कर देते हैं। वो वीडियो में आपको दिख रहा होगा। हंसी गूंजती है, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, वीडियो वायरल होता है और डॉक्टर नुसरत परवीन बिहार छोड़ देती हैं। सरकारी नौकरी से इनकार कर देती हैं, ठुकरा देती हैं, कह सकते हैं। कहती हैं, मैं मानसिक सदमे में हूं, ट्रॉमा में हूं। इसके बाद शुरू होता है असली तमाशा। कोई कहता है पहचान जरूरी थी देखना, कोई कहता है एयरपोर्ट पर भी तो चेहरा दिखाना पड़ता है, कोई कहता है ये हिजाब और नकाब और ये बुर्का ये कुप्रथा है। सही किया, यूपी के मंत्री संजय निषाद ने तो सारी हदें पार कर दी और कहा वो भी आदमी ही तो हैं, इतने पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अभी तो सिर्फ बुर्का खींचा है, इतना हंगामा हो रहा है, अगर कहीं इधर उधर उंगली लगा देते तो क्या होता? तो सवाल अब सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल उन लोगों का है जो हर हाल में सत्ता को सही ठहराने निकल पड़ते हैं। तो आज सवाल यह है, गलती किसकी है और असली बीमारी किसे है, नीतीश को या इन लोगों को? या नीतीश के बारे में तो लोगों को ज्यादातर पता है। इसी विषय पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाना चाहता है। मुकेश सर, नीतीश कुमार की इस हरकत पर तो चर्चा चल रही है दिनों से, और उनको अब कैसे बचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपने भी कई ट्वीट करे हैं और आप भी सोशल मीडिया पर इन बातों को उठा रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार ने जो हरकत की वो तो निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है और अक्षम्य है। मुख्यमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति कोई इस तरह की हरकत करे, बिना किसी महिला के इजाजत के उसकी नकाब खींच दे, उसके कपड़े हटा दे, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये उस महिला की गरिमा का उल्लंघन है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है और जो पब्लिक के नाम्स हैं उनके खिलाफ जाता है कि आप अगर जनता के बीच में है, सार्वजनिक स्थलों पर हैं, तो आप किस तरह की हरकत करेंगे, ये उन्होंने पूरा मर्यादा छिन्न भिन्न कर दी। तो नीतीश कुमार ने तो निश्चित रूप से ऐसा काम किया है जिसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए था। और अगर वो बीमारी की आड़ में बच रहे हैं या उनकी पार्टी उन्हें बचा रही है तो वो उससे भी शर्मनाक है। अगर वो बीमार हैं तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है, उन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। और बीमार तो हैं, उनसे आपकी संवेदना हो सकती है, सहानुभूति हो सकती है, लेकिन अगर बीमार हैं तो बिहार को कैसे चलाएंगे वो, और कैसे चला रहे हैं ये घटना उसका एक उदाहरण है, जिसमें वो एक महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हुए नजर आते हैं। तो एक तो ये नीतीश कुमार प्रकरण हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो सब है जो इस घटना के बाद हो रहा है। यानी ये पूरा का पूरा राइट विंग नीतीश कुमार को बचाने में लगा हुआ है, नीतीश कुमार को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। उनको एंकर वगैरह सब नेता, आपने नाम लिया संजय निषाद का, कितनी घटिया भाषा में किस तरह से हंसते हुए बोल रहा है वो। मतलब उसको भी हक नहीं है कि वो अपने मंत्री पद पर बना रहे। मुझे लगता है कि उसके घर की महिलाएं देख रही होंगी तो शर्म से डूब गई होंगी कि ये क्या आदमी है, ये क्या नेता है। वो पूरा समाज अपने आप को धिक्कार रहा होगा कि ऐसे ही आदमी को उन्होंने चुना है। संजय निषाद की तो चलो ये मान लेते हैं कि हो सकता है कि उनकी मानसिकता इस तरह की हो, लेकिन पढ़े लिखे एंकर आप देखिए टीवी डिबेट्स में नीतीश का बचाव कर रहे हैं, तमाम तरह के बहाने दे रहे हैं। एक एंकर है जो कह रहे हैं कि नकाब तो पहनी ही नहीं जानी चाहिए, वो लिख रही है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं
जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं होती है। ये आप तय करेंगी। आप हैं कौन? किसी समाज में किसको चुन्नी सिर पे रखनी है, किसको दुपट्टा कहाँ रखना है, किसको घूंघट निकालना है और किसको नहीं निकालना है, किसको नकाब पहनना है, किसको बुर्का पहनना है, ये आप तय करेंगी। डेमोक्रेसी है ये। डेमोक्रेसी में आपकी तरह की सांप्रदायिक मानसिकता वाली एंकर सांप्रदायिक जहर ही फैला सकती है। और यही जो एंकर हैं, इसके पहले एक दूसरा ट्वीट कर चुकी हैं। ये कहती मेरे भतीजे के जन्मोत्सव का गोरखपुर में कार्यक्रम था। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस वीडियो में मेरे परिवार की बाकी महिलाएं नजर आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, ना ही वो चाहती हैं कि बिना उनकी इजाजत के उनका वीडियो शेयर किया जाए। घटिया मानसिकता से ग्रस्त कुछ लोगों का जब तक पूरा इलाज ना हो तब तक बाज न आ जाए, और कह रही हैं कि इस वीडियो को तुरंत हटाएं वरना लीगल एक्शन लेंगे। इनका देखिए इतना पाखंड है कि जब आप अपने परिजनों को की महिलाएं जो आपके परिवार की हैं उनका एक वीडियो अगर अपलोड हो जाता है तो आप लीगल एक्शन की धमकी देती हैं। और एक महिला का सार्वजनिक तौर पर कपड़ा खींचा जा रहा है, नकाब खींचा जा रहा है, तब आप उसके बचाव, नीतीश कुमार के बचाव में आ जाती हैं। इसका एक और पहलू है अंकुर जी, कि जब हमारे बड़े नेता इस तरह की हरकतें करते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने की, जैसे संजय निषाद ने की, जैसे आपके ब्रजभूषण शरण सिंह ने की, और भी बहुत, अशोक गहलोत का भी नाम आ रहा है जो पहले किसी का घूंघट उठाया था। ऐसे नेता और ऐसे एंकर, ऐसे पत्रकार जो इस पूरी घटना को बचा रहे हैं नीतीश कुमार को, वो दरअसल हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। वो उन लोगों के हौसले को बढ़ा रहे हैं जो इस तरह की छेड़छाड़ करते हैं, परेशान करते हैं, महिलाओं के खिलाफ क्राइम करते हैं। जब ऊपर के लोग बैठे हुए इस तरह की हरकतें करेंगे तो नीचे तो जाएगा ही। और दुर्भाग्य देखिए कि ये पूरा समाज बीमार समाज है। केवल मैं नीतीश को बीमार नहीं मानता हूं, ये समाज ही पूरा बीमार है जो इतनी सांप्रदायिक जहर से पीड़ित है कि एक महिला, चूंकि वो मुसलमान है, चूंकि वो नकाब पहनती है, इसलिए उसके पीछे पड़ गए कि उस हुआ क्या है। ये तो उस महिला से पूछिए जो नौकरी छोड़ के चली गई, जो ये कह रही कि मैं सदमे में हूं, उसको उसका कितना अपमान हुआ, उसकी धार्मिक पहचान का कितना अपमान हुआ। ये बहुत ही घृणित एपिसोड है, बहुत ही परेशान करने वाला, विचलित करने वाला घटनाक्रम है। और ये हमारी समाज की बीमारियों को भी दिखाता है कि हम कितने सांप्रदायिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं और कितने महिला विरोधी हैं ये एंकर। और दूसरे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इस पे चैनलों ने बाकायदा बहस की है, और जो महिला एंकर हैं वो डिफेंड करते हुए नजर आ रही हैं नीतीश कुमार को। उनको भी शर्म नहीं आ रही है कि नीतीश कुमार की हरकत डिफेंस के लायक नहीं है। बिल्कुल उनको आड़े हाथों लिया जाना चाहिए। और क्या करते नीतीश कुमार जब आपको आपत्ति आती? क्या संजय निषाद जो कह रहे हैं क्या वो करते तब आपको लगता कि ये ज्यादा हो गया? ये बहुत बहुत एंकरों का, मीडिया का स्तर इसमें और दिख रहा है। तो उधड़ गया पूरा समाज हमारा कि हम एक सभ्य समाज में नहीं रह रहे हैं, हम बिल्कुल सामंती सोच वाले, पुरुषवादी, मर्दवादी समाज में रह रहे हैं, जहां महिलाएं मुख्यमंत्री के स्तर पर भी सुरक्षित नहीं है। इतने मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, उनका नाम भी अक्सर इस तरह की चीजों में आता है, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन इतने सारे एपिसोड हमारे सामने हैं, ये दिखा रहे हैं कि इन पर हमारे लोगों में गुस्सा नहीं खौलता है। हम नीतीश कुमार को सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि अगर आप बीमार हो तो सत्ता से हटो, आपको कोई अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का, और अगर बीमार नहीं हो तो आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हो, आपको माफी मांगना पड़ेगा। दुर्भाग्य देखिए कि उनकी पार्टी भी उनको बचा रही है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता बचाते नजर आते हैं और पूरा गोदी मीडिया उनके बचाव में खड़ा है, क्योंकि
वो एनडीए के फेस हैं, वो बीजेपी के की मिली-जुली सरकार के नेता हैं। नीतीश कुमार ऐसी हरकतें तो रिपीट कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। और अगर यहाँ पर वो ये जो आपने बात की, अगर कोई घूंघट पहने महिला होती और उनका आप ऐसे करते तो और अलग टाइप का विवाद होता, और फिर बात बीजेपी पर आती, वो भी हो सकता है शुरुआत में ही एक्शन ले लेती कुछ ना कुछ। अब इसको बीजेपी इसको थोड़ा सा उलट दीजिए अगर अंकुर जी, कि अगर कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होता, कोई हिंदू महिला होती और उसका घूंघट हटा देता वो, तो आज क्या बवाल कट रहा होता पूरे देश भर में। बिल्कुल यही बिल्कुल। एंकर जहर उगल रहे होते, यही सनातन की संस्कार की बात कर रहे होते, हिंदू धर्म की संस्कृति की बात कर रहे होते और उसका इस्तीफा मांग रहे होते। आज बिल्कुल उनके बचाव में खड़े हैं। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ी राजनीति देख लेते हैं। हर एक एक्शन, हरकत के कदम के पीछे बीजेपी और हर बाकी सब नेता, इसलिए नेता हैं क्योंकि वो राजनीति करते हैं। आपको नहीं लगता, ये चर्चा तो चल रही थी कि नीतीश कुमार को हटाने की तैयारी हो रही है। निशांत मिलने आए अमित शाह से, ये भी चर्चा चली, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर दिखे संजय झा के साथ। संजय झा खुद बोले कि निशांत आए और हम तो सब चाहते हैं कि पार्टी भी संभालें, जिम्मेदारी लें, वो स्माइल कर रहे थे। अब इस घटना पे खूब विवाद हो रहा है, बचाया जा रहा है, इसलिए बचा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर बीजेपी को ये तुरंत हटाना होता, बेइज्जती करके हटाना, तो वैसे हटा देती, फिर आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, नीतीश कुमार का वोट बैंक। तो आपको लगता है कि अब माहौल बन गया है बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार ने वो कर दिया, बवाल हो गया, और वो शायद चाहती भी हो और सेव करके बचा के नीतीश कुमार को अब जल्दी ही कुछ ना कुछ किनारे किया जाएगा, खुद उनसे कहलवा के। देखिए, ये धीरे-धीरे माहौल उसी तरफ बन रहा है। ये और इसमें बीजेपी का एजेंडा तो डेफिनेटली है कि नीतीश कुमार हटें और अपना मुख्यमंत्री बनाएं, उसकी पूरी तैयारी है। लेकिन वो चाह रही कि नीतीश का घड़ा पूरी तरह से भर जाए। नीतीश का घड़ा भर जाएगा तो हटाने में उसे आसानी होगी और उनका जो वोट बैंक जिसकी आपने चर्चा की, वो भी नाराज नहीं होगा। ये मान ले लोग कि हाँ भाई, नीतीश कुमार अब नहीं चल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बीमार हैं, उनका दिमाग चल गया है, हिल गए हैं वो। ये जब तक ये धारणा बन जाएगी तो एक दिन चुपचाप हटाने में उनको आसानी नहीं होगी। लेकिन अभी तो महीने भर भी नहीं हुआ। धारणा बनाने में कितनी देर लगेगी? निशांत आए, बुलवा दिया जाए उनसे कि पिताजी ये ऐसा ऐसा है, वो ये ऐसा कर रहे हैं और उनकी तरफ से ऐसा ऐसा हम बात बोल रहे हैं, धारणा नहीं, तुरंत मुझे बन नहीं जाएगी। लगता कि पिता से बुलवाएंगे, क्योंकि ये एक और निगेटिव बात हो जाएगी कि बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। ये इस तरह से तो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी चूंकि 1 महीने भी नहीं हुए हैं बिहार में सरकार बने, इसलिए इतनी जल्दी वो नहीं करना चाहेंगे। और आखिरकार बीजेपी ने ही उनका नाम प्रपोज किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो 2, 4, 6 महीने, 8 महीने देखा जाएगा और उसके बाद तो फिर नीतीश कुमार की विदाई तय ही है। बशर्ते नीतीश कुमार इस बीच में कोई दूसरा पलटीबाजी वाला खेल ना करें, कोई और बड़ी पलटी खाकर कोई दूसरा समीकरण बना लें, तो बात दूसरी। हालांकि उसका मौका नहीं देगी अब बीजेपी, वो पूरा ने गुणा भाग करके रखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये फैसला नहीं होने जा रहा है। ये इस फैसले की तैयारी होगी, तैयारी चल रही है और बहुत ही, और नीतीश कुमार मौका देंगे। ये घटना के बाद वो सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले भी कई घटनाएं वो कर चुके हैं। कई बार ऐसी सार्वजनिक जगहों पर वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं जिनको लेकर उनकी मानसिक अवस्था को लेकर बातचीत हुई है। आपको याद दिला दें कि एक महिला नेता के साथ भी ये कुछ ऐसी हरकत कर चुके हैं, जिसके वीडियो मौजूद हैं। वो हिंदू महिला थी। तो ये उनके मतलब ये मनोरोग में क्या-क्या है हम कह नहीं सकते। ये अगर ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाला भाव आ रहा है, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए भी। बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे पहले बीजेपी सब अपना गोटियां सेट कर लेगी जहां तक लग रहा है। लेकिन राजनीति तो अब होगी दिनों बाद। पहले कहा जा रहा था हो सकता है नीतीश कुमार 1 साल रहे, 2 साल भी रह सकते हैं, लेकिन अब ये तो कह सकते हैं कि हाँ, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस समय की देरी है। लेकिन जो हमारा मुद्दा आज का चर्चा का था, जिसमें मुकेश कुमार जी ने विस्तार से बताया कि नीतीश कुमार की बीमारी की बात होती है, अगर वो बीमार हैं तो फिर उन्हें किनारे किया जाए।
लेकिन इसमें जो मुख्य बीमारी दिखी वो समाज की दिखी। जो महिला एंकर्स और महिलाएं और सब दक्षिणपंथी लोग किस प्रकार से इसको सही साबित करने पे लग गए, तो दिख गया कि बीमार एक नहीं, बीमार पूरा एक समाज है। लेकिन इस बीमारी का नतीजा भी और जहरीला है और इसका इलाज भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। राजनीति से ही सब कुछ राजनीति में होगा, जो भी होगा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी को देखते रहें, वीडियोस आपको मिलते रहें, तो सब्सक्राइब करने की बात नहीं कहूंगा, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.